व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज माइक को ऐसे हाथ में लेकर क्यों वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे घर की जो दीवार दिख रही है पीछे, इसके जस्ट पीछे गली में सामने एक कंस्ट्रक्शन चल रहा है, घर बन रहा है। तो आज उनका लिंटर डल रहा है। आज वो गड़गड़ वाली मशीन जो होती है वो लगा रखी है, बहुत शोर है। अब इस माइक में क्या है, नॉइज प्रोटेक्शन है, तो थोड़ा बहुत नॉइज तो काट रहा होगा, थोड़ी नॉइज आ भी रही होगी, आई एम श्योर। बट फिर भी आज की वीडियो को गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर उस बच्चे को दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहा है, इसको देखने के बाद ही फॉर्म भरना। अगर भर चुके हो तो एडिट करना पड़ सकता है। आज मैं बताऊंगा सब्जेक्ट मैपिंग है कि नहीं है, कोर्स स्विच कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। अबव दैट नए कॉम्बिनेशंस क्या है, बीकॉम ऑनर्स के लिए मैथ्स कंपलसरी है कि नहीं है, बहुत सारी चीजें, बहुत बड़े बड़े मतलब मिथ्स में क्लियर करूंगा। कॉम्बिनेशन चेंज करने को लेकर अपने दूसरे स्ट्रीम में जाकर, जैसे मान लो साइंस का बच्चा है तो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना है, तो क्या उसे हिस्ट्री का एग्जाम देना पड़ेगा। लाइक ये सब बातें मैं आज क्लियर करूंगा। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशंस में मैं स्टार्ट से लेकर एंड तक साथ देता हूं। कल जब यूनिवर्सिटी इंफॉर्मेशन बुलेटिन लॉन्च हुआ यूनिवर्सिटी का, बहुत शोर आ रहा है, मुझे खुद दिक्कत हो रही है। तो कल जब बुलेटिन लॉन्च हुआ बच्चों, सबसे पहले मैंने अपडेट किया था मेरे चैनल पर कि जी हाँ, बुलेटिन लॉन्च हो गया, चेंजेस आ गए हैं। अब बात करते हैं आज की वीडियो की, क्या क्या चीजें। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, मिस मत करना। सबसे पहली चीज, सुनने में थोड़ा सा बुरा भी लग सकता है कुछ बच्चों को, लेकिन मेरे अकॉर्डिंगली ये बुरी चीज नहीं है। एक बहुत ही बेहतरीन रूल जो कि ये है, सब्जेक्ट मैपिंग नहीं हटाई गई है। क्लियरली मेंशन है कि फॉर एडमिशन टू यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इट इज मैंडेटरी। मैंडेटरी मतलब कंपलसरी होता है बच्चों। द कैंडिडेट हैव टू अपीयर इन सीयूईटी इन दो सब्जेक्ट इन विच शी और ही एज इज अपीयरिंग और हैज पास्ड क्लास 12th। और अगली लाइन पढ़ो, 6th पॉइंट पढ़ो। यहां भी लिखा है कि अगर मान लो आपने जो सब्जेक्ट पढ़ा है वो सब्जेक्ट आपको नहीं मिल रहा है, तो आप उससे सिमिलर कोई सब्जेक्ट लो। जिसमें एग्जांपल दिया हुआ है, मान लो आपने बायोकेमिस्ट्री पढ़ी है क्लास 12th में, लेकिन मतलब मान लो आपका जो जिस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो वो बायोकेमिस्ट्री मांग रहा है, पर आपने बायोकेमिस्ट्री नहीं पढ़ी है, बायोलॉजी पढ़ी है। तो ये सिमिलर है ना, ये इतना सिमिलर है कि इनका 50% सिलेबस सेम होता है। तो ही आप ऐसे केस में सिर्फ इसको यूज कर सकते हो, लाइक सिमिलर सब्जेक्ट्स लिख सकते हो। लेकिन ध्यान रखना 50% सिलेबस सेम होना चाहिए। अब भैया मान लो मैंने जो सब्जेक्ट पढ़ा है वो हट ही गया है दिल्ली से, सीयूईटी से, और वैसा कुछ हो ही नहीं सकता, तो उनकी जगह आप यूज कर सकते हो अपना जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, उसको भी मान्य ले लिया जाएगा। ये तो यूजीसी ने खुद ही कहा था। सबसे पहली चीज मैंने शुरू में क्लियर कर दी, सब्जेक्ट मैपिंग नहीं हटी है। अब बहुत ही जल्दी जल्दी बात करेंगे कुछ बेहतरीन कॉम्बिनेशंस के बारे में जो कि बेस्ट है, और कुछ नए कॉम्बिनेशन जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने लॉन्च किए हैं मैं आपको क्लियरली बताता हूं। एक अपडेट जिसके लिए वेट नहीं कराऊंगा, बीकॉम ऑनर्स वालों, आपके लिए अब मैथ्स कंपलसरी नहीं है। जो लोग मैथ्स वाला कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं, वेल इन गुड, आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहो इंग्लिश के साथ अकाउंटेंसी, बिजनेस और इकोनॉमिक्स, या कुछ भी ले लो, बिजनेस, फिजिकल एजुकेशन, जो भी आपने 12th में पढ़ा हुआ है। बच्चे पूछे भैया क्या इकोनॉमिक्स, बिजनेस लेना जरूरी है? मैंने फिजिकल एजुकेशन 6th सब्जेक्ट की तरह पढ़ा था, मेरा एडिशनल सब्जेक्ट था, उसको यूज कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हो। अपने एडिशनल सब्जेक्ट को एज अ मेन सब्जेक्ट सीयूईटी में यूज कर सकते हैं। ऐसा भैया कैसे कह रहे हो? बिकॉज आपने 12th में उसे पढ़ा है, एडिशनल से मतलब नहीं है। आपकी जो 12th की मार्कशीट आएगी उसमें उसका रिजल्ट होगा, तो आप उसको यूज कर सकते हो। तो एडिशनल सब्जेक्ट कैन बी यूज्ड एज अ मेन सब्जेक्ट फॉर योर सीयूईटी एग्जाम। ओके, सेकंड डाउट भी खत्म कर दिया मैंने। अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन की, कि आप क्या बीकॉमर्स वाले क्या कर सकते हो। आप कर सकते हो कि इंग्लिश ले लिया, अकाउंट्स तो कंपलसरी है क्योंकि या तो मैथ्स या तो अकाउंट्स। आप बिजनेस और इको के साथ साथ, अगर मान लो इको या बिजनेस में से इको में अच्छे नहीं हो, तो फिजिकल एजुकेशन दे सकते हो अगर आपने 12th में पढ़ी है तो, या कोई भी सब्जेक्ट जो आपने 12th में पढ़ा है। तो एक बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं कि नया कॉम्बिनेशन जो लॉन्च हुआ है, मैं फटाफट से वीडियो खत्म करूंगा, कोई टाइम पास नहीं। अब बात करते हैं नए कॉम्बिनेशन की। नया कॉम्बिनेशन क्या लॉन्च हुआ है? पहले रूल था एक लैंग्वेज और 3 डोमेन। जो 3 डोमेन क्या होता है? मेन सब्जेक्ट, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, मेन सब्जेक्ट है। तो ये अगर आपने चुन लिया, एक लैंग्वेज चुन ली इंग्लिश, और 3 डोमेन चुन लिए जो आपने 12th में पढ़े हुए, तो आप मेजॉरिटी कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ये उनका कॉम्बिनेशन था। अब उनने एक नया लॉन्च किया है कि बच्चे अगर अपने डोमेन्स को नहीं देना चाहते हैं, तो अगर बच्चे ने क्लास 12th में कोई 2 लैंग्वेज पढ़ी हुई है, लाइक इंग्लिश और हिंदी दोनों पढ़ी हुई है, तो वो उन दोनों लैंग्वेज को दे सकता है, या इंग्लिश या फ्रेंच, इंग्लिश या जर्मन। तो वो एक ऑप्शन दे रहे हैं कि आप कोई भी 2 लैंग्वेज दे सकते हो। इससे फायदा क्या होगा भैया? आप एक डोमेन कम कर सकते हो। मान लो आपकी कोर्स की एलिजिबिलिटी क्या है कि भैया हमें एक लैंग्वेज और 2 डोमेन चाहिए, पर किसी कोर्स में अब ऑप्शन आएगा
कि 2 लैंग्वेज और 2 डोमेन दे दो। तो ये एक नया कॉम्बिनेशन लॉन्च हुआ है। आई एम नॉट वेरी इन सपोर्ट ऑफ दिस कॉम्बिनेशन कि 2 लैंग्वेज जल्दी नहीं पढ़ी होती है किसी बच्चे ने, 1 लैंग्वेज और 3 डोमेन ही 90% बच्चों ने पढ़े होते हैं, तो वही देना साथ में। अब मैं अपना बताऊंगा कि मेरे हिसाब से बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है। अब बात करते हैं उन बच्चों के लिए जो बहुत डाउट में, भैया मैं साइंस से हूं, मुझे पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना है, या मैं कॉमर्स से हूं, मुझे आर्ट्स का कोई कोर्स करना है, तो क्या मैं कर सकता हूं। देखो, आर्ट्स में स्विच करना सबसे आसान है क्योंकि उसमें कोई एलिजिबिलिटी खास होती नहीं है। लेकिन जैसे देखो बीकॉम ऑनर्स में क्या है, रूल है कि या तो अकाउंटेंसी या मैथ्स होनी ही चाहिए तभी एडमिशन होगा। तो साइंस वाले नहीं ले सकते, पीसीएम वाले ले सकते हैं मैथ्स के थ्रू, ठीक है, बाकी नहीं ले पाएंगे। लेकिन आर्ट्स में ऐसा कोई रूल नहीं होता, वहां पर क्लियर चीज है, लैंग्वेज होनी चाहिए और कोई भी 3 डोमेन होने चाहिए। तो 3 डोमेन जो आपके हैं वो तो आप कोई भी यूज कर सकते हो जो आपने 12th में पढ़े, तो साइंस वाले अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, मत करना। होता क्या है, आप भी अपने जो क्लास 12th में पढ़े हुए सब्जेक्ट्स हैं उनके बेसिस पे अप्लाई करोगे पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में, और कोई आर्ट्स का बच्चा वो भी अपने पढ़े हुए कॉम्बिनेशन से अप्लाई करेगा। आप एक बात बताओ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जैसे सब्जेक्ट में आप आउट ऑफ 750 कितने नंबर ले आओगे? अगर आप 600 नंबर भी ले आए ना तो आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, है ना, क्योंकि मैथ्स में 200 में से 200 किसी के नहीं आते, 250 नहीं आते, फिजिक्स में नहीं आते, केमिस्ट्री में नहीं आते, तो ये टफ सब्जेक्ट्स है। तो साइंस के बच्चे कितना भी हाथ पांव मार ले, वो 1000 में से 900 को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, बहुत मुश्किल है। फिजिक्स, मैथ्स इन सब में 200 नंबर लाना बहुत मुश्किल है। कोई कर लेगा तो भैया वेरी गुड, मैं एक सजेशन दे रहा हूं, ठीक है। बट बच्चों, जो आर्ट्स के बच्चे हैं वो अपने इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सारा थ्योरी है ना, इसमें वो ला सकते हैं 250 में से 250। तो अगर आप लोग साइंस के थ्रू आर्ट्स में अप्लाई करोगे तो आपके मार्क्स तो कम आएंगे, बट वो तो आर्ट्स के थ्रू आर्ट्स में अप्लाई कर रहे हैं, उनके मार्क्स ज्यादा होंगे, तो नेचुरली आप देखो उनको एडवांटेज है, उन्हें ही वो कोर्स मिलेगा। तो साइंस के बच्चे आर्ट्स में स्विच करेंगे तो उससे उन्हें कोई फायदा नहीं है। फायदा तब होता जब वो भी आर्ट्स के एग्जाम दे पाते, आर्ट्स के सब्जेक्ट्स के, और ले पाते, पर उन्हें तो साइंस का ही देना पड़ेगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी का रूल क्या है, सब्जेक्ट मैपिंग। 12th में जो पढ़ा है वही दे सकते हो, पढ़ा क्या है, साइंस पढ़िए, साइंस के सब्जेक्ट्स का एग्जाम दोगे उतने नंबर नहीं आएंगे। कितना भी अच्छा बच्चा हो, फिजिक्स और मैथ्स में 250 में से 250 लाना नामुमकिन के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो मेरा सजेशन था, आपकी मर्जी, अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें भैया करना क्या है, मेरा मन तो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करने का ही है, तो उसके लिए भी अप्लाई करना, साथ साथ में साइंस के भी कुछ कोर्सेज रखना। जैसे अगर मान लो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स वगैरह नहीं मिला, जो कि बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि वहां आर्ट्स के बच्चे एकदम फुल मार्क्स लाके घुस जाते हैं, तो आप साइंस को बैकअप में रख लेना। ये आपका हो गया, नया कॉम्बिनेशन बता दिया मैंने। अब एक और बात थी, पर उससे पहले मैं बात करूंगा कि जो बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए। 1 लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन जो आपने 12th में पढ़े, ये तो है ही। जो 5वां सब्जेक्ट है, मैं कहूंगा, मेरा सजेशन रहेगा, या तो जो आपका एडिशनल सब्जेक्ट है, 3 डोमेन्स के अलावा आपने कोई एडिशनल भी पढ़ा होगा ना, लाइक आपने बिजनेस, अकाउंट्स, इको के अलावा फिजिकल एजुकेशन पढ़ा होगा, या तो आप उसका भी एग्जाम दो, 1 लैंग्वेज और 4 डोमेन का एग्जाम दो, या आप 1 लैंग्वेज 3 डोमेन और जनरल टेस्ट का दो। देखो, जनरल टेस्ट की, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की बात ही अलग है बच्चों। उसमें क्या सीन होता है, आप अगर किसी कोर्स के लिए डोमेन्स के थ्रू एलिजिबल नहीं हो पा रहे हो ना, तो वो आपकी हेल्प कर सकता है। और ये एक बड़ा डाउट है कि भैया मान लो मैंने जनरल टेस्ट का एग्जाम दे दिया और मेरे उसमें गंदे नंबर आ गए, क्या इसकी वजह से मेरा ओवरऑल रिपोर्ट कार्ड खराब हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं होगा। जिस कोर्स की जो एलिजिबिलिटी होती है ना, वो उसी के मार्क्स चेक करता है। उससे मतलब नहीं आपने कितने फला और कितना ढिमका का एग्जाम दिया हुआ, उन्हें इनसे लेना देना है ही नहीं। तो अगर आपके कोर्स में 1 लैंग्वेज और 3 डोमेन की जरूरत है ना, और आपके इस कॉम्बिनेशन में अच्छे मार्क्स आए, तो वो इसी को लेगा, वो नहीं देखेगा आप जनरल टेस्ट में पास हो कि फेल हो। बट मान लो किसी किसी केस में आपका ये वाले कॉम्बिनेशन में मार्क्स अच्छे नहीं आए, तो 1 लैंग्वेज, 1 डोमेन और 1 जनरल टेस्ट, ये वाला भी एक कॉम्बिनेशन होता है बच्चों, जिसके थ्रू आप बहुत सारे कोर्सेज में एलिजिबल हो जाओगे। वो आपके 1 लैंग्वेज और 3 डोमेन वाले कॉम्बिनेशन को हटाकर रिप्लेस करके यूज करा जा सकता है बहुत से कोर्सेज में। तो अगर आप इन 5 सब्जेक्ट का एग्जाम देते हो, इंग्लिश, 3 डोमेन जो 12th में पढ़े, और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, तो ये 5 आपका बेहतरीन कॉम्बिनेशन है, बेस्ट, सबसे सेफ। आप दुनिया जहान के तमाम कोर्सेज में एलिजिबल हो जाओगे, सब यूनिवर्सिटी में एलिजिबल हो जाओगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलावा बहुत सी यूनिवर्सिटीज हैं जो सिर्फ जनरल टेस्ट के बेस पे एडमिशन देती है, तो उनके लिए भी एलिजिबल हो जाओगे। मान लो दिल्ली यूनिवर्सिटी में अच्छा कॉलेज नहीं मिला, तो बैकअप में क्या है, बैकअप में बताऊंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत सारी यूनिवर्सिटी है बैकअप के लिए, अच्छी कुछ कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी के 50% कॉलेजेस से अच्छी यूनिवर्सिटीज भी है, मैं बैकअप में रखवा दूंगा, टेंशन नहीं लेना है आपको, बस चैनल से जुड़े रहना है, पढ़ाई कराना, आपका फॉर्म भरवाना, सब मेरा काम है, ठीक है। और बच्चे, किसी को भी अगर दिक्कत आ रही हो, किसी को नहीं पता प्रोसेस के बारे में, फॉर्म भरना नहीं आता, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस नहीं पता, बहुत बड़ा है, गाइडेंस चाहिए,
तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेरा पर्सनल मेंटोरशिप प्रोग्राम का लिंक भी है, आप वो लेकर ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी का ब्रोशर आ गया है। कुछ नए कॉम्बिनेशन मैंने बताए, क्या क्या रूल होते हैं, स्विच पॉलिसी क्या होती है, सब्जेक्ट मैपिंग क्या होती है, एक पूरी कंप्रिहेंसिव वीडियो है, सब कुछ मैंने बताया। अगर पसंद आया हो कंटेंट, सब्सक्राइब करके जाना बच्चों, और सारे फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर करो। इसे देखे बिना कोई फॉर्म ना भरे, ना भरे, ना भरे, ठीक है। आने वाली वीडियोस में मैं आपके साथ लगा रहूंगा, आपको हेल्प करता रहूंगा, यहां से लेकर आपके एडमिशन होने तक। वेरी सॉरी जो शोर पीछे से आ रहा है उसके लिए, बट आई होप आप मेरी बात समझ पाए होंगे। आने वाली वीडियोस में आई विल हेल्प यू इवन मोर, ओके। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द एंड ऑफ द वीडियो। बाय बाय।